हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। सारे फायर योद्धाओं का फिर से वेलकम है इस प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको क्लियर है कि हम अपने जो कोचिंग है उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रन करके आपको सीधा पूरा फायर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पे और बिल्कुल बारीकी से विचार करते हुए चल रहे हैं। सबसे पहला मेजर कंसेप्ट मेरा और क्वेश्चन भी है बच्चों ये आप लोगों से, मुझे बताइए कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप मेरे दिए गए जो प्रश्नोत्तरियाँ हैं इनको पढ़ रहे हैं। और आप ये ना समझें कि हमारा स्टार्टिंग से ही प्रश्नोत्तरी का फॉर्मेट चल गया है, नहीं, ये केवल अपने आप को वार्म अप करने का तरीका है। अब आगे बढ़ते बढ़ते एक एक टॉपिक, उसका डायग्राम और बहुत अच्छी तरीके से उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन में लेकर आने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे चेक करना है कि कौन कौन बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। यानी कि इतने बच्चे जिन्होंने मुझसे रेगुलर ऑफलाइन बैचेस में आके पढ़ाई करी है, जिन्होंने अपने चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और इनफैक्ट शेयर भी किया है, वो बच्चे अगर इस समय नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर फायर भर्ती का कोई मतलब रह नहीं जाता है उनके लिए। तो आप बहुत केयरफुली तरीके से पढ़ाई करें, हमारा मेन मकसद है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं क्या होगा, कैसे होगा, ये मेरा जो पेपर है वो सही है क्या, मुझे सब कुछ क्लियर है क्या, मैं भर्ती में पात्र हूँ, पात्रता लेना है, ये सारी चीज़ें बात की बात है। आपके पास अगर डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन है, कहीं से लिया है, सोच समझ के लिया होगा, आप बस उस पर फोकस न करते हुए अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, सब अच्छा होगा। और ईश्वर ने अच्छा सोचा होता है, तभी आपको ये मौका मिला है कि बड़े इंतज़ार के बाद ये भर्ती आई है। और पद भी चलो ठीक है, ज़्यादा कम ना होते हुए इतने तो हैं कि हम उसमें अपनी एक जगह को फाइंड कर पाएँ, ढूंढ पाओगे। आपको केवल एक पद चाहिए, अब वो चाहे 30 निकलें 32 निकलें, आपको अपना बेस्ट देना है। क्योंकि अगर पूरा सही होगा तो किसी की भी मजाल नहीं कि वो आपको रोक पाए। तो अब की बार फायर भर्ती पार। आइए, आप सबका वेलकम फिर से। मैं पिंकी भारद्वाज और मैं आपको आज लेकर चल रही हूँ अपनी फायर की प्रश्नोत्तरी के भाग संख्या 3 में। और इस प्रश्नोत्तरी में आज हम कुछ नए नए टॉपिक्स पर चर्चा करने के लिए उसके ऊपर जो प्रश्नोत्तरी है वो करेंगे। तो आ जाइए सीधा। नंबर 1, निम्न में से कौन सा एक दहन के लिए आवश्यक कारक है। दहन होती है आग का जलना। दहन के लिए जो आवश्यक कारक हैं 4 प्रकार हैं आपके सामने। ऑक्सीजन की उपस्थिति, ईंधन की उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति और ज्वाला की श्रृंखला अभिक्रिया। चारों ऑप्शन में से अब आप मुझे बताइए कि इसमें सही क्या है। पहले बहुत केयरफुली आप अपने सामने एक नोटबुक या कॉपी पेन लेकर के बैठें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये फील ही ना करें कि आपकी ये ऑनलाइन क्लास है, आप इसको ऑफलाइन फील करें। मुझसे आपको कोई भी राय, मशवरा, क्वेश्चंस आस्क करना है, आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आराम से आप कमेंट में लिखिए, वो मुझ तक पहुंच जाएगा और आपके जो सवाल का जवाब है आपको मिल भी जाएगा। पर पहली इंपॉर्टेंट चीज़, इसको ऑनलाइन न देख करके इसको ऑफलाइन मोड की तरीके से बिल्कुल एक जगह फिक्स कर दें अपने फ़ोन को। ओके, मेरी जो क्लास होती है वो आपको इसी समय मिलेगी। हाँ, ये होता है कभी अपलोड होने में टाइम हो जाता है, पर आप रेगुलर चेक कर लें, आपको मिलती रहेंगी। कुछ कुछ नई नई चीज़ें हम लोग करेंगे। और कल की जो क्लास है वो इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल की क्लास के लिए मैंने एक फॉर्मेट रखा हुआ है जिसमें मैं आपको फायर के फुल फॉर्म्स बताने वाली हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा संख्या में आप उस लाइव क्लासेस को ज्वाइन करें। मैं सुबह आपको लाइव इसको करने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी पहला क्वेश्चन है, जवाब दीजिए इसका। उम्मीद है आप सही देंगे। कौन सा दहन के लिए आवश्यक अनावश्यक कारक है, यानी क्या नीड नहीं होती है। ऑक्सीजन बिल्कुल हमें चाहिए, ईंधन बिल्कुल हमें चाहिए, प्रकाश की उपस्थिति नहीं चाहिए और ज्वाला की श्रृंखला हमें चाहिए। तो इसमें से आवश्यक कारक नहीं है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं है, तो इसमें हमें प्रकाश की उपस्थिति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से किस प्रकार की स्प्रिंकलर प्रणाली उन क्षेत्रों में उपयुक्त है जहां तापमान हिमांक से नीचे रहता है। पहला प्रश्न, जो बच्चों ने फायर की ABCD भी नहीं पढ़ी उनके लिए तो ये भी नहीं पता स्प्रिंकलर क्या होता है। स्प्रिंकलर का मतलब होता है, आप ये मान लीजिए, आग बुझाने के लिए जो फवारा होता है, फवारा बोलते हैं इसको,
पर स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, कितने कितने डिग्री सेल्सियस में है, इसकी पूरी डिटेल आपको मिलने वाली है। हम लोग इसका सब्जेक्टिव बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी स्प्रिंकलर हम लोग नॉर्मल याद रखते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका कोई घर है, आपकी कोई बिल्डिंग है, वहाँ पर सेफ्टी के पर्पज़ से आप क्या यूज़ करते हैं, सेफ्टी के पर्पज़ से आप स्प्रिंकलर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। यानी कि कभी जैसे मान लो यहाँ पे आपका टैंक है, ठीक है, इस टैंक में आप अलग अलग फिटिंग करके यहाँ पर नल के कनेक्शन कर रहे हैं, और ये पीछे से इसमें एक बड़ा पाइप होता है, यानी कि इस पाइप के थ्रू इसमें पानी की सप्लाई होती है। ये पाइप ही है जो भी है, ये खड़ा हुआ रेड कलर का पाइप होता है। जब बिल्डिंग बनती है ना तो इसमें राइजर्स पाइप को लगाया जाता है। इस राइजर्स पाइप का मतलब होता है एकदम से खड़ा हुआ पाइप, और वो रेड कलर का होगा। क्यों होता है, उसके अंदर पानी होगा, गैस होगी या हवा होगी, वो डिपेंड करती है कौन सा स्प्रिंकलर सिस्टम आप प्रयोग करना चाहते हैं, ठीक है। तो आ जाइए प्रश्न पर। जब स्प्रिंकलर पढ़ेंगे तो बहुत ही ब्रीफली आप पढ़ेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें। डायग्राम के साथ मैं आपको बताऊंगी, ओके, ये भी कंफर्म है। तो स्प्रिंकलर में पूर्व नियोजन, गीली, जलमग्न या शुष्क, सीधी सी बात है। जब तापमान हिमांक से नीचे हो गया तो सीधा सीधा बोलना चाह रहे हैं कि जब माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा तो कोई भी पाइप होता है उसका पानी जम जाएगा। तो पानी जम जाएगा तो यहाँ पर उसका मतलब ही नहीं रह जाता। इसलिए स्प्रिंकलर दो सिस्टम होते हैं, एक होता है वेट, एक होता है ड्राई, एक और होता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि अल्टरनेटिव में आपके पास दोनों कमांड होती है, आप उसको वेट कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं। वेट स्प्रिंकलर सिस्टम का मतलब होता है उसके अंदर केवल पानी भरा रहे हैं, पूरे पाइप में पानी ही पानी है। यहाँ पे सप्लाई दी हुई है पर पानी है, इसमें सब में पानी है, यानी कि इसमें पूरा पानी है, तो इसको बोलते हैं WET, वेट। दूसरा है ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्राई में कोई पानी नहीं होता, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सूखा है, इसमें बिल्कुल एयर प्रेशर होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी जगह पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, पानी जम गया माइनस टेम्परेचर होते हुए, तो उस केसेस में जैसे ही आग लगी, स्प्रिंकलर ऑन किया, ऑन कर दी, वो एकदम से तेज़ी से एयर यानी कि बहुत तेज़ी से हवा आएगी और हवा उसको आग को बुझा देगी। मेथड से काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, तो हम लोग बात करेंगे शुष्क। इसमें क्या आंसर आएगा, इसका जो जवाब है, सही उत्तर है इसमें आएगा डी, शुष्क। शुष्क प्रदेश। फायर ब्लैंकेट किस माध्यम से आग बुझाते हैं, ठीक है, फायर ब्लैंकेट। बहुत ही सीधी सी और बहुत सटीक बात है। आप इसको पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इसको फील करो। आपको जैसे बोला गया कि फायर ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का मतलब आप जानते हो कंबल होता है। अब नॉर्मल बात है यार, जब किसी को आप कंबल में लपेट के उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि एकदम आपने उसको लपेट लिया ऐसे कंबल में, तो लपेटते ही उसके पास जो ये फायर वगैरह थी, आग थी या कुछ थी, वो शांत हो गई, यानी कि वो दब गई। तो आग के ऊपर, जैसे यहाँ आग है, आग के ऊपर अचानक से आपने कोई भी चीज़ का दबा देना, ये इसको बोलते हैं स्मदरिंग मेथड। कौन सा मेथड है, स्मदरिंग, यानी कि आग का दम घुट गया। तो कौन सा मेथड आएगा, देखो कहाँ लिखा हुआ है, नंबर सी पे लिखा हुआ है स्मदरिंग, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक आग की तैयारी और तत्परता का अहम हिस्सा है। सीधी सी बात है, आग की तत्परता, तैयारी, सारी चीज़ें डिपेंड करती है प्रशिक्षण पे। एक अच्छा प्रशिक्षक वाला युवा फायर एंड सेफ्टी में जा सकता है, और वो प्रशिक्षित नहीं होगा वो दूसरों को घायल करेगा, खुद भी होगा, सीधी सी बात है। वातावरण के तापमान पर निम्न में से किसे द्रव अवस्था में उच्च पर भारी स्टील सिलेंडर में भंडारित किया जाता है। कईयों को तो प्रश्न ही समझ में नहीं आया होगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है। तो ऐसा है, मीडियम हिंदी रखते हो, हिंदी बोलते हो, तो हिंदी के वर्ड्स भी समझो पहले। मैं समझ गई, ये लाइव सेशन नहीं है अपना, पर मुझे पता है कि काफ़ी बच्चे को तो यही नहीं पता होगा यार ये बोल कौन सी भाषा रहा है, मतलब ये सिस्टम क्या बोलना चाह रहा है, ये लिखा है वो क्या लैंग्वेज है, ये बुकिश लैंग्वेज है या क्या है, समझ ही नहीं आई है। तो देखिए एक एक चीज़, टेम्परेचर जो होता है वो अपना पूरे वातावरण में होता है, तो किसे द्रव, द्रव जानते हो, द्रव्य, द्रव क्या होता है, तरल अवस्था में उच्च पर भारी स्टील सिलेंडर में भंडारित किया जाता है। यानी सीधी सी बात है, एक सिलेंडर होगा मेरे पास जिसे हम बोलते हैं एक्सटिंग्यूशर, ये होगा स्टील का, किसका, स्टील की कोटिंग होती है इसमें अंदर ना, स्टील की कोटिंग होती है। बाहर तो आपको रेड कलर दिखेगा सब में, अंदर आपको स्टील की कोटिंग नज़र आएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा, रासायनिक पाउडर, बिल्कुल नहीं।
फर्म बिल्कुल नहीं, हेलन बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भंडारित किया जाता है और उच्च ताप पर, यानी कि इसको बोलते हैं स्टोर प्रेशर। कौन सा? दो प्रकार के एक्सटिंग्विशर होते हैं, एक तो होते हैं कार्टेज वाले जिसको आप घर पे भी भर सकते हो, एक होता है स्टोर प्रेशर। स्टोर प्रेशर का मतलब होता है जो किसी जगह जाते हैं, ठीक है, जैसे किसी भी प्लांट में गए, वहाँ पर इसका जो अपना गैस का भरने का काम चल रहा है, फॉर्म का भरने का काम चल रहा है, तो वहाँ पे उसको अच्छे से प्रेशर देके भरा जाता है, तो उसको भरने के बाद फिर उसको यूज़ किया जाता है, यानी कि वो प्री इंस्टॉल है। आजकल यही चल रहा है, आजकल कार्टेज वाले नहीं मिलते हैं, सीधे आपका अगर कोई भी एक्सटिंग्विशर्स अगर भरवाना है तो आप उसको कंपनी में ले जाएंगे, वो लेकर जाएगा, वो उसका टेस्ट करेगा, हाइड्रोलिक टेस्ट करेगा और सीधा उसको कहीं भी टांग देगा और उसको भर देगा। मतलब उसमें एक दाब देता है वो, मतलब प्रेशर, क्योंकि आपको पता है कभी भी पानी में ऐसा नहीं होता। पानी में प्रेशर देने के लिए नाइट्रोजन गैस को आप यूज़ कर लेंगे, एक्सटिंग्विशर में काम चल जाएगा। डीसीबी में भी ऐसा नहीं होता, लेकिन जो CO2 होती है, CO2 एक गैस होती है, और CO2 गैस को जब भी हम यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा उसमें डिस्चार्ज हॉर्न लगा होता है, और जब आप उसको यूज़ करेंगे तो वो गैस लिक्विड अवस्था में आएगी, और वो गैस लिक्विड अवस्था में आएगी, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम बात किसकी करेंगे, CO2 की, जिसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दुर्घटना निरीक्षण रिपोर्ट क्या है? सीधी सी बात, दुर्घटना निरीक्षण कर रहे हो तो आपको दुर्घटना के कारण की जानकारी चाहिए कि यार दुर्घटना हुई क्यों, कैसे हुई। अगला प्रश्न, रिफाइनरी में किस प्रकार का पंप फायर वाटर पंप हाउस में आपात उपयोगी पंप होता है? यानी कि एकदम से आपको इमरजेंसी कहीं पता चले किसी भी रिफाइनरी में, तो आप कौन सा पंप यूज़ करेंगे और कब? देखो, आपातकालीन कंडीशंस तभी होती है जब इलेक्ट्रिसिटी न रहे। अगर लाइट है तो कोई कंडीशंस आपातकालीन नहीं होती। इसे सीधी सी बात है, हम अपने पंप हाउस में, फायर पंप हाउस में या रिफाइनरी में हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, डीजल चलित के पंप यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि आज लाइट है, कल नहीं है, कल कोई आगजनी हो जाए तो हमें डीजल के पंप का यूज़ करना बेहतर तरीके से आ पाए, तो हम क्या करेंगे, रिफाइनरी में हम यूज़ करते हैं डीजल चलित पंप। तो आंसर क्या होगा इसमें, सी। आगे बढ़ेंगे, फायर ड्रिल किस में मदद करता है? बचाव प्रक्रियाओं में, उसकी पहचान करने में, या आपात संचार प्रणाली या प्रक्रिया को या उसकी कमजोरी पहचान करने में। दोनों ही प्रश्न हमारे लिए राइट है, ए और बी, क्योंकि फायर ड्रिल दोनों ही चीज़ें देखेगा। बचाव का जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें क्या कमियां हैं, आप कैसे नहीं बचा पा रहे हैं किसी को, उस पर भी देखेगा, और जो इमरजेंसी में अगर आप किसी से कांटेक्ट करते हैं या अपनी ही क्रू मेंबर या टीम के मेंबर से संपर्क कर रहे हैं तो आप कैसे बात नहीं कर पा रहे हैं, वो भी देखेगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर वो है ना, वर्ग ए की आ को किस में वर्गीकृत किया है? मैंने हज़ारों बार आपको बता दिया है और शायद आपने हज़ारों बार सुन भी लिया है। मेरी ऑफलाइन बैचेस के जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको तो ये नींद में भी आता होगा आप समझ में, क्योंकि पढ़ाई इतनी बार दिया है। लकड़ी, कपड़ा, कागज़, रबर, ठीक है, ओके, ये नहीं आएगा। अब कई लोग बोलेंगे यहाँ भी तो लकड़ी प्लास्टिक है, पर यहाँ पोटेशियम है जो धातु है। अग्निशमन में उचित प्रयोग के लिए, ठीक है ना, शब्द क्या है, इसको काट दीजिए आप। सीधी सी बात, आपको ये भी कई बार पढ़ाया मैंने, PASS, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पुल पिन। पिन को पुल करना, खींचना। एम, फायर, एम का मतलब होता है लक्ष्य साधना। किसी भी एक्सटिंग्विशर के पिन को खींचने के बाद आप लक्ष्य साधते हैं कि आग कहाँ है और मुझे कहाँ उसका एम यूज़ करना है, यानी कि एम मतलब आपका टारगेट। और S4 होती है स्क्वीज़, SQUEEZ। स्क्वीज़ का मतलब क्या होता है, यानी कि स्क्वीज़ करना, यानी कि किसी प्रेशर देना, दाब देना, क्योंकि उसको चलाने के लिए आपको प्रेशर देना पड़ेगा। और चौथा है आपका स्वीप, स्वीपिंग बोल सकते हैं इसको, यानी कि जैसे झाड़ू लगाते हैं ना,
झाड़ू कैसे लगाते हैं, उस तरीके से आपको फैलाना है, तो आपको स्वीप करना है। क्या कर रहे हैं आप, स्वीपिंग कर रहे हैं। तो ऐसे करके मेथड्स हो गए। ये कितने मेथड्स हैं आपके, कितने मेथड्स हैं, 4 मेथड्स। ठीक है। अगला प्रश्न, अग्नि स्थल से ऑक्सीजन को हटाने के लिए, अभी बताया था कहीं भी अग्नि है, ऑक्सीजन हटा रहे हो तो मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, दबाव डाल रहे हो उसके ऊपर, आग को दबाएंगे तो उसका दम घुट जाएगा। और दम घुटने के लिए हमेशा क्या आता है, स्मदरिंग मेथड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो किससे रिलेटेड थे, आपके फायर से रिलेटेड प्रश्न उत्तरी थी। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छी पढ़ाई करके अपने सारे सपनों को साकार करिए। मेरा तो ये कहना है, बने रहेंगे, बिना सोचे समझे अपनी तैयारी करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।